दोस्तों मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूँ अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। और आज हम लेकर आए मेंसुरेशन पार्ट 10। पर आज का सेशन बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। चलिए देखते हैं। ABCDEF ये रेगुलर हेक्सागन दे रखा है और आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। जब भी बात है रेगुलर हेक्सागन की, मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है। सबसे पहले आप निकालो उसके ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का तरीका, कॉर्नर से कॉर्नर मैच कर दो। तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींची कॉर्नर से कॉर्नर। देखो मेरे पास कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गए? 6। 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये शेड रीजन किस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो एक इसको मैं नाम दे दूं O, इसको मैंने नाम दे दिया O। तो देखो किस रीजन के अंदर आ रहा है, AOF। क्या मुझे बाकी इक्विलेटरल ट्राइंगल से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें इन सब में से किसी के अंदर भी कोई शेडेड रीजन नहीं है। तो मैं सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए कि मैं इस वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूँ। बाकी की कहानी हम इसके बाद करेंगे। तो अगर आपको पूरे हेक्सागन का एरिया 360 दे रखा है, एरिया आपको कितना दे रखा है पूरे हेक्सागन का? 360। कितना दे रखा है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अगर आपको एरिया इतना दे रखा है तो क्या आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 6 से। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल, सीधे निकाल लेता हूं AFO का एरिया। देखो कितना आ जाएगा? 360 अपॉन 6 यानी कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी हमारे पास इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? AFO का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसका एरिया आ गया तो हम इसके बाद की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो मैंने इस डायग्राम को यहाँ से निकाल कर आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। AFO इसके अंदर ही आ रहा है शेडेड रीजन, एक ये और एक ये। अच्छा एक चीज़ देखना, किसी भी यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर क्यों है? सबसे बड़ी बात, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल 90 डिग्री का क्यों है? देखो क्यों है। अगर बात करूं ट्राइंगल AEB की, देखो ये AEB, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल्स के अगर वर्टेक्स से मैं कोई एंगल, कोई साइड खींचता हूँ, तो क्या वो उसको 90 डिग्री पर काटता है? बिल्कुल काटता है। तो और बराबर दो भागों में बांटता भी है। तो यानी ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का है, तो ये अपने आप कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। यानी हमारे पास ये सारे के सारे क्या हो गए? एक परपेंडिकुलर हो गए। अब बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो चाहे परपेंडिकुलर हो या सेंट्रोइड हो या एंगल बाइसेक्टर हो, सारे के सारे एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। यानी ये पॉइंट हो गया G, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया G, इसका नाम रख दिया मैंने G। क्या ये इसका केंद्रक है? बिल्कुल केंद्रक है। केंद्रक ही तो कहलाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी पॉइंट होता है वो एक ही जगह होता है, चाहे वो सेंट्रोइड हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे आपका परपेंडिकुलर जहाँ पे मिले, वो सारे के सारे एक ही पॉइंट कहलाता है। तो यानी क्या हो गया? केंद्रक हो गया। और कोई भी केंद्रक होता है वो किसी भी त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। यानी एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना मेरे पास? 60 सेंटीमीटर। और इसको बराबर अगर 6 भागों में बांट दिया, तो अगर एक भाग का मैं एरिया निकाल दूं, तो शेडेड रीजन में देखो कितने भाग आ रहे हैं? एक और एक, कितना आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल दूं इसका, तो देखो कितना आएगा?
ये टोटल कितने हैं 6, टोटल इसका एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल दूं, वन पार्ट का एरिया, देखो कितना आ गया 60/6, यानी कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। अब हमें देखो शेड रीजन में कितने पार्ट आ रहे हैं, एक और एक कितना 2, तो शेड रीजन का एरिया कितना आ गया, शेड रीजन का एरिया कितना आ गया मेरे पास, एक पार्ट का कितना है 10 और इधर कितना हो गया 2, यानी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ रही बात समझ में। वापस से देखो क्वेश्चन को, केवल लॉजिक, इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें केवल लॉजिक पे ध्यान लगाना है, जो अब मैंने आपको पहली क्लास से पढ़ाया था। मैं आपसे बार बार ये बोलता था कि जब हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तब ये आपके लॉजिक बहुत काम में आएगा, है ना। तो देखो वापस से ABCDEF, ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन। क्या है ये, एक रेगुलर हेक्सागन। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, और अगर इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे तो उन सभी का एरिया सेम होगा। अब मुझे बात करनी है इस वाले ट्राइंगल की। क्यों मैंने केवल इस वाले ट्राइंगल की बात करी, क्योंकि जो शेडेड रीजन है वो इस वाले में ही आ रहा है बस। तो मैंने इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, तो सारे के सारे बराबर होते हैं। टोटल एरिया आपको कितना दे रखा रेगुलर हेक्सागन का 360, तो एक का कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं ट्राइंगल AF और O की। देखो अगर मैं बात करूं, ये एक लंब है परपेंडिकुलर, ये भी एक परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, वापस से देखो AEB, क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि देखो ये जितनी साइड है उतनी साइड ये है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टेक्स से अगर अपन कोई सामने वाली साइड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट ये होगा, तो यानी ये वाला भी क्या हो गया हमारे पास, एक परपेंडिकुलर हो गया। और अगर दो परपेंडिकुलर हो गए तो तीसरा भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर, सेंट्रोइड, ये सारे के सारे एक जगह ही मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम दे दिया सेंट्रोइड हो गया। और कोई भी सेंट्रोइड होता है यानी केंद्रक होता है, वो किसी भी त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। तो देखो एक 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 एक, यानी 6 बराबर भागों में मैंने इसको बांट दिया। अब अगर मैं एक भाग का एरिया निकाल लूँ तो देखो शेड रीजन में कितने भाग आ रहे हैं, एक और एक कितना 2, तो एक पार्ट का एरिया कितना आ गया, टोटल का एरिया कितना है 60, 60/6 कितना आ गया 10। और शेडेड रीजन में देखो कितने भाग आ रहे हैं, एक और एक 2, तो कितना एरिया आ गया इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है ABCDEF एक हेक्सागन है, तो शेडेड रीजन और हेक्सागन ABCDEF के एरिया का रेशो क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बार फिर कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो एक बार, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आपको दे रखा है ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ये जो शेड रीजन है इसका एरिया और इस पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया, इनका रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इधर मान लो अगर मैं इसको G मान लूँ, यानी सेंट्रोइड मान लूँ इसको, ठीक है, तो क्या ये सेंट्रोइड इस हेक्सागन ABCDEF का भी सेंट्रोइड होगा, और अंदर वाला जो हेक्सागन बन रहा है इसका भी सेंट्रोइड होगा। तो अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ, देखो एक लाइन मैंने ये खींच दी, एक इधर खींच दी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। क्या ये सारे पार्ट बराबर होंगे? देखो इधर मैं बना के बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं इसको लाइन खींचूं इस तरीके से, तो ये सारे पार्ट यहाँ से बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ से सारी लाइन क्या होंगी, ये सारी की सारी इक्वल होंगी, सारी लाइन, ठीक है। ये सारी लाइंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये अगर मैं 1 सेंटीमीटर मानूं तो देखो यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं इन सब का एरिया क्या होगा, सेम होगा। देखो ये जो साइड होगी वही साइड ये होगी, ये जो साइड होगी वही साइड ये होगी। तो इन सब का एरिया क्या होगा बच्चों, सेम होगा। इन सब का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो आपने क्या किया, अगर मैं इस सबका एरिया सेम मान लूँ तो मैंने इसका भी एरिया 1 मान लिया, इधर भी मैंने 1 मान लिया, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी
1, ये सारे के सारे 1 हो गए। तो शेडिड रीजन के अंदर कितने एरिया आ गए मेरे पास? 6। अगर मैं बात करूं शेडिड रीजन में, तो शेडिड रीजन का एरिया कितना आ गया? शेडिड रीजन का एरिया, इसका एरिया कितना आ गया? इसका एरिया आ गया 6। और नॉन, अगर इस पूरे हेक्सागन की बात करूं तो देखो कितना आ गया? इधर 6 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये सारे के सारे एरिया क्या है? सेम है। तो देखो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 6 इसके अंदर। तो पूरे हेक्सागन ए बी सी डी एफ का एरिया कितना आ गया? ए बी सी डी ई एफ, इसका एरिया कितना आ गया? 18। अब आपसे क्या पूछ रहा है? शेड रीजन और पूरा जो हेक्सागन है उसका एरिया का रीजन का रेशियो क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या आएगा? 6/18 यानी 1/3। आपका आंसर कितना आ गया? 1/3। आ रही है बात समझ में? वापस से देखो कि ये एक हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एक हेक्सागन है और इसके अंदर जो आपका एक और हेक्सागन बन रहा है, इन दोनों जो हेक्सागन है इनका जो सेंट्रोइड है यानी केंद्रक है वो एक जैसा ही है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी साइड 1 मान रहा हूँ तो ये भी साइड 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी, यानी ये सारी साइड बराबर होंगी, ठीक है। जब सारी साइड बराबर हैं तो जितना एरिया इधर होगा उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा और उतना ही इधर होगा। यानी यहाँ पे कितने पार्ट बन रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया? 6। और नॉन शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया? 18। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6/18 यानी 1/3। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, तो शेडेड रीजन पार्ट का एरिया हेक्सागन के एरिया का कितने प्रतिशत है? आपको शेडेड रीजन दे रखा है ये वाला, ठीक है, और ये पूरा रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो एक बार, ठीक। अब देखो यहाँ पे कभी भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नज़र आए तो आपको देखो एक चीज़ देखनी है, ये क्या बन रहा है? ए बी सी एफ, ये क्या बन रहा है? एक ट्रेपेजियम बन रहा है, यानी समलम चतुर्भुज बन रहा है। और समलम चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो अगर मैं इसको ओ नाम दे दूँ, इसको मैंने ओ नाम दे दिया, ठीक है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए ओ ए बी। एक तो ट्राइंगल ओ ए बी और एक ट्राइंगल हो गया ओ एफ सी, हो गए दो ट्राइंगल। देखो अगर इसकी साइड 1 है ना तो इस वाले की साइड 2 होगी, मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी कई बार। तो अगर इसकी साइड 1 है तो इसकी साइड कितनी हो गई? एफ सी की साइड 2 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? क्यों हो गई? क्योंकि इसका जस्ट डबल होता है ये, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी हो गई? 2 हो गई और ये वाली साइड कितनी मानी मैंने? 1 मानी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला जो त्रिभुज है ओ ए बी और त्रिभुज ओ एफ सी, क्या ये समरूप त्रिभुज हैं? बिल्कुल समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि एक जैसे ही लग रहे दोनों, ठीक है। ओ एफ सी और ओ ए बी ये दोनों क्या है? एक समरूप त्रिभुज है। और जब ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है यानी संगत भुजाएं होती हैं, उनका रेशियो कितना होता है? अगर उनका आपको वैल्यू दे रखी है तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हो? जो भी उनका रेशियो होता है उसका जस्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी साइड कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1, यानी इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया? 1। और 2 का स्क्वायर कितना? 4, यानी इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया? 1 और इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया? 4। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ एफ सी ये दोनों क्या है? ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी अगर आपको साइड पता है तो उनका एरिया का रेशियो कितना होता है? उनके एरिया का रेशियो होता है उनकी साइड का जस्ट स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, और इधर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की, वो क्या होती है? जो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी आमने सामने वाले पार्ट का जो मल्टीप्लाई होता है ना, उनका जो एरिया होता है इक्वल होना चाहिए। तो 1 इंटू 4 करूँ तो कितना आ रहा है? 4। तो इधर इन दोनों का एरिया भी ऐसा होना चाहिए जिससे कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो इधर कितना हो गया? 2, यानी इधर कितना हो गया मेरे पास? 2, और इधर कितना हो गया मेरे पास? 2। कितना हो गया? 2। क्लियर? यानी मैं बात करूँ ट्राइंगल ए एफ ओ बराबर ट्राइंगल सी ओ बी, इन दोनों का एरिया कितना आ गया? 2 आ गया।
कितना एरिया आ गया इधर, 2 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर इस वाले पार्ट का एरिया 9 है, देखो ध्यान से देखो, 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, तो इसका हाफ ही तो हो रहा है ये, तो ये भी कितना हो गया 9। तो जो पूरा हेक्सागन है, हेक्सागन का एरिया अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन ये कितना आ गया 9 और 9 कितना हो गया 18, यानी पूरे का एरिया कितना आ गया 18। और इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया, देखो छायांकित भाग का एरिया कितना आ गया 2 और 2 कितना हो गया 4। तो अगर बात करूं शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इसका एरिया कितना आ गया 2 + 2 = 4। कितना आ गया 2 + 2 = 4। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब अगर मुझे इनका रेशो निकालना है तो इजीली निकाल सकता हूँ। ऊपर कितना आ गया 4, नीचे कितना आ गया मेरे पास 18, यानी 2/9। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होता है 11.11, तो 2/9 कितना हो जाएगा 22.22%, 22.22%। आ रही है बात समझ में। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ABCDEF ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका आपको कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी है तो आप कुछ भी मान सकते हो, और आपको बोल रखा है शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने क्या किया, इसकी साइड कितनी मान ली 1। अगर ये वाली साइड 1 है तो ये वाली साइड कितनी हो गई 2 हो गई, जस्ट डबल होगी, ठीक है। तो ABCF ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। और अगर मैं बात करूं OAB और ट्राइंगल OFC ये क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। और अगर समरूप त्रिभुज होते हैं और आपको उनका एरिया निकालना हो तो जस्ट उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है, यानी संगत भुजाएं जो होती है उनके स्क्वायर के बराबर होता है उनका रेशो, यही होता है। तो देखो इसकी साइड कितनी है 1, तो इसका एरिया कितना आ गया 1। इसकी साइड कितनी है 2, तो इसका एरिया कितना आ गया 4। क्लियर है। अब क्या होता है, ट्रेपेजियम की एक खासियत होती है, आमने सामने का ये जो एंगल है ना, ये जो एरिया निकला है, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 1 × 4 कितना हो गया 4। तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे ये भी कितना आ जाए 4 आ जाए। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, यानी इस वाले साइड का एरिया कितना आया 2, और इस वाले साइड का एरिया कितना आया 2। एरिया कितना आया इसका 2, और इधर भी एरिया कितना आया 2, इधर भी एरिया कितना आया 2। तो 2 और 2 टोटल एरिया कितना हो गया शेडेड रीजन का 4। और अगर इस वाले पार्ट की अगर बात करूं, देखो एरिया कितना है 1 4 कितना 5, 5 और 4 कितना 9, यानी इस वाले हाफ पार्ट का एरिया कितना आया 9। तो हाफ का कितना होगा 18, टोटल इधर 9 इधर 9, तो टोटल कितना हो गया 18। तो यानी पूरा जो हेक्सागन है उसका एरिया कितना आ गया 18, और शेडेड रीजन का एरिया कितना है मेरे पास 4। तो मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो 4/18 यानी 2/9, और 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11, तो 2/9 की वैल्यू कितनी होगी 22.22। क्लियर है। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है। PQR व S क्रमशः भुजा AFCDEF की मिड पॉइंट है, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। देखो क्वेश्चन आपसे बेसिकली ये कह रहा है कि ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, P AF का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, S FE का मिड पॉइंट है, और R CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, और इसकी साइड आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। साइड कितनी दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो साइड अगर आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे इस वाले शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, एक बार वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो एक बार, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं मैंने क्या किया, मुझसे पूछ ये रहा था। अब एक चीज़ बताओ, ये कोई डायग्राम है ना, ये कोई रेगुलर हेक्सागन है मैंने ड्रॉ कर रखा है। इसको अगर मैं पॉइंट से मिला दूं, पॉइंट टू पॉइंट मिला दूं,
तो सारे एंगल बराबर होंगे, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर होंगे। तो अगर इस वाले पार्ट का एरिया आपसे पूछ रहा है, इस वाले पार्ट का एरिया, तो अगर एक लाइन में यहाँ से खींचूं तो देखो ये वाली लाइन अगर मैंने यहाँ से खींची तो इसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो एक, ये ऐसे इस तरह से बना दिया मैंने, इस तरह से मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से अगर मैंने लाइन खींची तो देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक ये वाला हो गया। क्लियर है, दिख रहा है सबको। मैंने एक लाइन जो हमारा सेंट्रोइड है वहाँ से मैंने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक ये वाली। तो हमारे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है क्या इसके बराबर है? बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्या ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बराबर है? बिल्कुल, सारे के सारे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये वाला जो पार्ट है ना PFO, इसको मैंने नाम दे दिया PFO। PFO इसको मैंने उठा के क्या कर दिया, इधर कर दिया, OSE की तरफ मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। यानी इस तरह से कोई डायग्राम था, इस तरह से कोई डायग्राम था, तो मैंने इसको उठा के क्या कर दिया, इसके नीचे वाले पार्ट में मैंने इसको रख दिया। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई डायग्राम पे कोई फ़र्क पड़ा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ डायग्राम है। केवल मैंने जगह चेंज करी है, वो इसलिए करी है क्योंकि सारे के सारे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इन सब का एरिया क्या है, सेम है। तो मैंने वापस से देख लो, ये जो वाला पार्ट था POF, इसको उठाकर मैंने कहाँ कर दिया, OES पर। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए सारे के सारे पार्ट क्या है, बराबर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन बन गया, अब इसको अगर मैंने यहाँ रख दिया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिसकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। साइड कितनी है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। अगर साइड 2 सेंटीमीटर है तो क्या अपन एरिया नहीं निकाल सकते इसका, OFE का एरिया? अगर ट्रायंगल OFE का एरिया अगर मैं पूछूं आपसे, OFE का एरिया तो कितना आएगा बच्चों? देखो कोई भी साइड अगर ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो तो उसका एरिया कितना आता है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर कितना आ गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कहाँ क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, ख़त्म कर दिया क्वेश्चन। वापस से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वापस से एक बार देखते हैं। ABCDEF ये एक हेक्सागन था। अब आपको एक शेडेड रीजन दे रखा था PS, ये आपको एक शेडेड रीजन दे रखा है और आपसे इसका एरिया पूछ रहा था, ठीक है। तो अपन एरिया निकाल सकते हैं इसका इजीली। एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, सेंट्रोइड से मैंने लाइनें ड्रॉ करी, तो मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने देखा क्योंकि ये PS Q और R ये सारे मिड पॉइंट हैं और रेगुलर हेक्सागन है तो बराबर होंगे बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, जो हमारा शेडेड रीजन है POF, इसको उठाकर मैंने कहाँ रख दिया, OSE। इसको उठाकर मैंने कहाँ रख दिया, OSE। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी साइड कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। और अगर कोई ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो, उसका एरिया कितना होता है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय।